नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। एनडीए की बैठक में मुकेश सहनी को नहीं बुलाए जाने के बाद क्या अब मुकेश सहनी ने बिहार, यूपी और झारखंड में बीजेपी का खेल खराब करने की ठान ली है? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज मुकेश सहनी ने राजधानी पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी ने खुल्लम खुल्ला बीजेपी को बिना नाम लिए दुश्मन बता दिया। वो कह रहे थे कि एनडीए की बैठक में न्योता नहीं मिलने को लेकर खूब खबरें चलाई गई, लेकिन न्योता दोस्त को दिया जाता है, दुश्मन को नहीं। और ना ही हम उनके दोस्त हैं और ना ही वो हमारे दोस्त हैं। ऐसे में न्योता हमें कैसे मिलता? उन्होंने आज ये भी ऐलान कर दिया कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। 2024 को लेकर मुकेश सहनी आज बड़े बड़े ऐलान करते नजर आए और कहीं ना कहीं उन्होंने बीजेपी का खेल खराब करने की ठान ली है, ऐसा लगता है। क्योंकि माना जाता है कि जो निषाद समुदाय था वो हमेशा से बीजेपी को वोट कर रहा था पिछले 1-2 दशक से, लेकिन अब जबकि मुकेश सहनी ने निषादों की अपनी एक पार्टी बनाई है, विकासशील इंसान पार्टी, ये खूब देखने को मिलता है कि निषाद समाज का वोट वीआईपी को मिलता है। लेकिन पिछले कुछ समय से जो रिश्ते बीजेपी के साथ उनके बिगड़े, उसके बाद से जो अदावत है बीजेपी और मुकेश सहनी की, वो खत्म नहीं हो पा रही है और ऐसा लगता है कि ये अदावत अभी और लंबी चलेगी। कुछ समय पहले तक ये माना जा रहा था कि मुकेश सहनी एनडीए के संपर्क में है, यानी बीजेपी के साथ मिलकर 24 की तैयारी करेंगे और महागठबंधन को धूल चटाएंगे। उन्होंने जिस तरीके से सरकारी बंगला खाली किया, निजी आवास में आ गए, Y+ की सुरक्षा को स्वीकार किया, ये सब संकेत थे कि बीजेपी के साथ उनकी बातचीत चल रही है। लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इसीलिए एनडीए की बैठक में भी मुकेश सहनी को नहीं बुलाया गया और आज मुकेश सहनी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने संकल्प यात्रा का ऐलान किया है। यह संकल्प यात्रा 3 राज्य बिहार, झारखंड और यूपी में आपको नजर आएगा। बिहार के सभी 38 जिला में, झारखंड के कुछ जिला में और यूपी के कुछ जिला में, जहां पर निषाद कैडर ज्यादा नजर आते हैं। 100 दिन तक ये संकल्प यात्रा चलने वाली है। 25 जुलाई फूलन देवी के शहादत दिवस के मौके पर पटना में बड़ा कार्यक्रम और उसी दिन इस यात्रा की शुरुआत होगी और 4 नवंबर तक लगातार 100 दिन ये संकल्प यात्रा मुकेश सहनी करेंगे। तमाम राज्यों के जिले जिले में घूमेंगे और वहां पर अपने कैडर को, अपने संगठन को मजबूत करेंगे, आरक्षण की बात को दोहराएंगे और ये भी याद दिलाएंगे कि वीआईपी पार्टी के साथ किसने क्या किया। यानी 2020 के बाद मुकेश सहनी को कैसे मंत्री के पद से हटा दिया गया, कैसे उन्हें गठबंधन से निकाल दिया गया, कैसे उनके विधायक के, जो उनके पार्टी के विधायक थे, उनको तोड़ लिया गया। ये तमाम बातें कहने को लेकर अब मुकेश सहनी संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं और इस यात्रा का जो मकसद है उसको समझिए। बीजेपी के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी होने वाली है। मुकेश सहनी ने ऐसा लगता है कि ठान लिया है कि अगर बीजेपी उनकी बातों को नहीं सुन रही, अगर कोई अन्य गठबंधन उनके बातों को नहीं सुन रहा, अगर आरक्षण की बात नहीं कर रहा है, तो फिर मुकेश सहनी लड़ाई लड़ेंगे, वीआईपी पार्टी लड़ाई लड़ेगी। आपको मालूम होगा मुकेश सहनी विकासशील इंसान पार्टी बनाने से पहले निषाद विकास संघ चलाते थे। इसके जरिए तमाम जो निषाद समुदाय हैं उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश, उनके परेशानियों को सुनकर समझकर उसका समाधान निकालने की कोशिश उनके द्वारा की जाती थी। 2015 के विधानसभा चुनाव में भी उनका अप्रत्यक्ष तौर पर बीजेपी को समर्थन था। 2019 से पहले 2018 में मुकेश सहनी ने विकासशील इंसान पार्टी बनाया और 2019 का लोकसभा चुनाव महागठबंधन से मिलकर लड़ा।
3 सीटों पर उनकी पार्टी लड़ी, वो खुद भी लड़े, नहीं जीत पाए, उनकी पार्टी को भी 1 सीट नहीं मिला। हालांकि महागठबंधन में किसी को 1 सीट नहीं मिला अगर कांग्रेस की बात छोड़ दे तो। 2019 का चुनाव बिहार में महागठबंधन के लिए तो सबसे ज्यादा बेकार चुनाव साबित हुआ था। और उसके बाद जब 2020 आया, विधानसभा चुनाव का टाइम आया, तेजस्वी यादव से मुकेश सहनी की अदावत हो गई, सीट शेयरिंग को लेकर मामला बिगड़ गया। बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन छोड़कर आए, तुरंत एनडीए में शामिल हुए, उनकी पार्टी चुनाव लड़ी, 4 सीटों पर उनकी पार्टी को जीत मिला। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, यूपी के चुनाव ने सब कुछ बिगाड़ दिया। मुकेश सहनी यूपी लड़ने चले गए, बीजेपी से नाराजगी हो गई और उसके बाद गठबंधन छोड़ना पड़ा, उनके विधायक साथ छोड़ गए, उनका मंत्रिमंडल से भी उनको बाहर जाना पड़ गया। लेकिन उसके बाद से मुकेश सहनी बिहार की राजनीति में अकेले हैं, अपने संगठन पर काम कर रहे हैं, पीआईपी को कोने कोने में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और पिछले कुछ समय से मुकेश सहनी ने चुप्पी साध ली थी, कुछ बोल नहीं रहे थे, ऐसा लग रहा था 24 को लेकर उनकी बातचीत चल रही है, अपने अंतिम पड़ाव पर है। कई सीटों को लेकर चर्चाएं चल रही थी, चिराग पासवान के बराबरी की बात करने लगे थे। लेकिन अचानक फिर ऐसा हुआ, मुकेश सहनी खुलकर बीजेपी के विरोध में आ गए, उनके खिलाफ बोलने लगे। नाम नहीं लिया लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर निशाने पर हमेशा बीजेपी रही। और ऐसा लगता है कि अब एनडीए की जो दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें कुशवाहा चले गए, जीतन राम मांझी चले गए, चिराग पासवान चले गए, पशुपति पारस तो पहले से मौजूद है, लेकिन मुकेश सहनी को नहीं पूछा गया। और मुकेश सहनी ने उस बैठक को लेकर साफ तौर पर संकेत दे दिया, आज साफ तौर पर कह दिया कि दोस्त को बुलाया जाता है, दुश्मन को नहीं। तो क्या मुकेश सहनी ने बीजेपी को अपना दुश्मन बना लिया है? क्या मुकेश सहनी बीजेपी के खिलाफ बड़ी तैयारी कर रहे हैं? क्या मुकेश सहनी कुछ बड़ा करने वाले हैं? ये 100 दिन की संकल्प यात्रा अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। बात केवल बिहार की नहीं, झारखंड की भी है, यूपी की भी है, और सबसे बड़ी बात आरक्षण की है। साफ तौर पर मुकेश सहनी ने कहा है, अगर गठबंधन करना है तो आरक्षण देना होगा, अगर आरक्षण नहीं देंगे तो गठबंधन भी नहीं करेंगे। तो मुकेश सहनी अब खुलकर मैदान में उतर गए हैं। 24 से पहले बीजेपी के लिए भारी मुसीबत बन सकते हैं, महागठबंधन के लिए भी भारी मुसीबत बन सकते हैं। देखना तो बड़ा दिलचस्प होगा कि वो क्या कुछ करेंगे, किसके लिए कितना फायदा, कितना नुकसानदायक साबित होंगे। लेकिन ये हम अक्सर देखते हैं, मुकेश सहनी जब भी चुनावी मैदान में उतरते हैं अकेले किसी ना किसी को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। खासकर एनडीए को नुकसान ज्यादा होता है उनके अकेले मैदान में आने से। सिमरी बख्तियारपुर में उनके प्रत्याशी उपचुनाव में उतरे थे, 25,000 से अधिक वोट लेकर आए। बोचहा में उनके प्रत्याशी उतरी, लगभग 30,000 के आसपास वोट लेकर आए। कुडनी में उनके प्रत्याशी उतरे, लगभग 10,000 वोट लेकर आए। तो एक बड़ी वोट बैंक का दावा हमेशा मुकेश सहनी और उनकी पार्टी के तरफ से लगातार किया जाता है। लेकिन बावजूद अब तक मुकेश सहनी ना विपक्ष में है ना पक्ष में है, बीच में है। लेकिन 25 जुलाई फूलन देवी के शहादत दिवस के मौके पर पटना में बड़ा कार्यक्रम, और उस कार्यक्रम को लेकर मुकेश सहनी ने कहा है, देख लीजिएगा ट्रेंडिंग कार्यक्रम होगा, यानी बहुत बड़ा आयोजन है। जिले के जो राज्य भर में जिले हैं सभी जगह से उनके कार्यकर्ता आ रहे हैं, झारखंड से भी आ रहे हैं, यूपी से भी आ रहे हैं। तो अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में है मुकेश सहनी। निशाने पर कौन है आप समझ सकते हैं, किसके बारे में वो लगातार बोलते हैं, किसने उनको धोखा दिया, किसने उनके विधायकों को तोड़ लिया। नाम नहीं लेते हैं लेकिन बहुत कुछ कह देते हैं। लगता है अब मुकेश सहनी पूरी तरह से लड़ाई लड़ने के मूड में आ गए हैं, मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। 100 दिन की उनकी संकल्प यात्रा है, यानी अभी फिलहाल गठबंधन को लेकर उनके तरफ से साफ कर दिया गया है कि अब 4 नवंबर तक तो गठबंधन को लेकर कोई बातचीत नहीं होने वाली है। अब 4 नवंबर के बाद जब पूरे 100 दिन की यात्रा वो कर लेंगे, 80 जिलों का भ्रमण कर लेंगे, बिहार यूपी झारखंड घूम लेंगे, तब वो बड़ा ऐलान करेंगे। तो ये 25 जुलाई और उसके बाद 4 नवंबर, इंतजार हर किसी को, सियासत के पंडितों को भी, कार्यकर्ताओं को भी, समर्थकों को भी, कि मुकेश सहनी इस 100 दिन में
क्या खेल करने वाले हैं। बीजेपी के लिए मुसीबत बढ़ सकती है अगर मुकेश सहनी अकेले मैदान में उतरने का ऐलान कर दे या फिर वो किस अन्य गठबंधन में जाने का ऐलान कर दे। देखना बड़ा दिलचस्प है कि मुकेश सहनी की ये संकल्प यात्रा क्या करवट लेती है और जो दोस्त और दुश्मन की उन्होंने बात कही है, क्या जमीनी मैदान पर वही जंग भी देखने को मिलेगा। क्या 24 की लड़ाई को मुकेश सहनी बहुत ही ज्यादा कांटेदार बनाने की अब तैयारी में जुट गए हैं। बने रहिएगा लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।